धर्मांतरण करने के ऊपर आदेश है और ये इसमें साफ तरीके से लिखा है कि इस चरण पर हम यह उल्लेख करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक हो गया। प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपनी पसंद के धर्म का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन का उद्देश्य मात्र आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो, न कि उस धर्म में वास्तविक आस्था, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से आरक्षण के लाभ का विस्तार करना आरक्षण के नीति के सामाजिक उद्देश्य को ही विफल कर देता है। ऐसे में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि वर्तमान मामले में प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म को मानता है और नियमित रूप से चर्च जाकर अपनी आस्था का पालन करता है। इसके बावजूद वह स्वयं को हिंदू बताकर रोजगार के उद्देश्य से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है। इसके द्वारा किया गया यह दोहरा दावा अस्थिर और अमान्य है तथा विवादास्पद है। इसके पश्चात स्वयं को हिंदू के रूप में पहचान नहीं बनाई है, लेकिन सिर्फ आरक्षण के लिए जाति का प्रयोग किया जा रहा है। अतः जो व्यक्ति धर्म से ईसाई है परंतु केवल रोजगार में आरक्षण का लाभ लेने के उद्देश्य से स्वयं को हिंदू बताता है, उसे अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तथा वो इस आरक्षण के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध है। यह संविधान के साथ धोखाधड़ी के समान है, जिसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाना उचित होगा। 1 नंबर 2, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का भी इसी प्रकार का एक आदेश है। अक्कला रामी रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य प्रतिनिधि द्वारा लोक 2025 में इसी प्रकार का दृष्टिकोण आदेश दिया गया है। अब आप पता चलें कि हनोल महासू देवता मंदिर के निकट हमने कुछ 2-4 दिन पहले एक खुलासा किया था, जिसमें सभी लोगों को ये पता चला कि भाई हम लोग जो है धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और वहीं पे जब हमने इसकी एक ओपनली फेसबुक पोस्ट डाली कि भाई आप बताएं कि आपके गांव में कौन कौन लोग हैं, तो जब आज सामने आया तो वो डरावने वाला है। वो आप लोगों के सामने घोषणाएं कर रहा हूं। आप लोगों के सामने बता दूं कि त्यूनी क्षेत्र में रहने वाले करीब 80 परिवार जो है ईसाई धर्मांतरित हो गए हैं, जिसमें लिस्ट के माध्यम से ये आ रहे हैं और किस तरीके से ये धर्मांतरण इनका हुआ है, ये भी सोचनीय विषय है। युवा साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे क्षेत्रवासियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से जौनसार बावर के अंदर, बंगाण के अंदर, पुरोला के अंदर और धनोल्टी विधानसभा और चक्राता विधानसभा, विकास नगर और सेंसपुर आसपास में जो बड़े रूप में जो धर्मांतरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अत्यधिक यहाँ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं उनको छुआछूत के नाम पे बरगलाया जा रहा है, कहीं उनको जो है किसी तरीके से बरगाया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यहाँ तक कि चौहान और राणा भी जो है धर्मांतरित हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि यदि आपके आसपास भी इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्मांतरण किया है और सिर्फ सरकारी योजनाओं को पाने के लिए वो जनजाति का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर अपनी जाति दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोग धोखा कर रहे हैं और ऐसे लोगों पे 420 का मुकदमा भी दर्ज होता है, क्योंकि एक प्रकार की धोखाधड़ी है। क्षेत्र के नेता सो रहे थे, आसपास के लोग सो रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता सो रहे थे, कुछ लोग राजनीतिक व्यक्ति सो रहे थे और किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि इन्होंने सॉफ्ट टारगेट करके अनुच्छेद 25 का सहारा लेते हुए उनको बरगला के उनका धर्मांतरण कर दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था। आपको मैं एक आदेश के साथ पढ़ाऊं तो एक आदेश है जो कि